अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल जेजेसी बाई सर जब्बार। मैं हूं जब्बार अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर 10 की 10.4 एक्सरसाइज के पहला पार्ट लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको 10.1 और 10.2 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा चुका हूँ। 10.3 बाद में होगी क्योंकि वो कम इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट, लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी का क्वेश्चन भी है, सेक्शन बी भी है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10.4 है, पहला पार्ट है। नई बुक जो है वो लीजिएगा ताकि आपको कुछ नए क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि पुरानी जो पिछले साल की बुक थी 2022 की उसमें कुछ क्वेश्चन कम है। पेज नंबर 314 पे ये एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 3 उसका है। ये प्रूफ की बेसिकली एक्सरसाइज है, तो नीचे के क्वेश्चंस के प्रूफ के 1 2 जो है वो एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज के लेक्चर इंशाल्लाह अलग आपको मिलेंगे। अच्छा, ये 4 प्रूफ के क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरे पार्ट में इसके मजीद आएंगे। ये एक्सरसाइज बेसिकली सम और डिफरेंस फार्मूले की एक्सरसाइज है। सम और डिफरेंस फार्मूला, ये फार्मूला लिस्ट बना लीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में भी आसान हो जाएंगे और करने में भी आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। सम एंड डिफरेंस फार्मूला 4 हैं, इन चारों को आप याद कर लें आसानी से। इसकी शॉर्ट हैंड टेक्निक भी अभी मैं आपको बता दूं, उससे जल्दी याद हो जाता है। साइन प्लस साइन और कॉस प्लस कॉस वाले में इसको कहा जाएगा सम फार्मूला। सम फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 2 ऑफ साइन u प्लस b अपॉन 2 और cos ऑफ u माइनस b अपॉन 2। और जो साइन माइनस साइन और कॉस माइनस कॉस का, इसको डिफरेंस फार्मूला कहा जाता है। माइनस मतलब डिफरेंस। इसका फार्मूला होता है 2 cos ऑफ u प्लस b अपॉन 2 और साइन ऑफ u माइनस b अपॉन 2। cos प्लस cos यानी cos का जो सम फार्मूला है उसका फार्मूला होता है 2 ऑफ cos u प्लस b अपॉन 2 और cos ऑफ u माइनस b अपॉन 2। नोट कर लीजिएगा, ये लिस्ट बना लीजिएगा। माइनस वाले cos यानी डिफरेंस cos का फार्मूला होता है माइनस ऑफ 2 sin u प्लस b अपॉन 2 और sin ऑफ u माइनस b अपॉन 2। इसको याद करने की टेक्निक ये है कि आप इसको शॉर्ट हैंड में याद करें। जैसे sin प्लस sin है तो इस तरह याद करें, sin प्लस sin। माइनस है तो sin माइनस, cos का प्लस है तो, क्योंकि इसमें गौर करें u का मतलब है ये एक एंगल है, v का मतलब एक एंगल है, ये दोनों एंगल डिफरेंट हो तभी ये u और v है। राइट करेंगे 2 2 2, सिर्फ इस आखिरी में माइनस है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर sin cos cos sin, एक के दो हो गए। और इसमें देखें cos cos sin sin, एक के दो हो गए। तो ये तो शॉर्ट हैंड है कि याद हो गया, क्योंकि इधर देखें सम डिवाइड बाय 2 सम डिवाइड बाय 2 सम डिवाइड बाय 2, डिफरेंस डिवाइड बाय 2 डिफरेंस डिवाइड बाय 2, यानी u प्लस v अपॉन 2 2 u माइनस v अपॉन 2 2। एक अभी क्योंकि इतने लंबे फॉर्मूले जबान पे नहीं चढ़ते, याद करने मुश्किल होती है, तो इसकी शॉर्ट हैंड ये है, क्योंकि ऑब्वियस हो जाएगा कि s का मतलब sin है, c का मतलब cos है, पहले के साथ u है दूसरे के साथ v है। और जो राइट पे c या s पहला लिखा हुआ है उसका मतलब पहला वाला सम डिवाइड बाय 2 प्लस अपॉन 2 है और दूसरा जो लिखा हुआ है वो डिफरेंस यानी माइनस अपॉन 2 है। उम्मीद है ये समझ में आ गया। अब इस पे ही एक्सरसाइज है, इस लिस्ट को देखेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको पक्का याद कर लीजिएगा, यानी इस एक्सरसाइज का टाइटल हो गया कि सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज। देखिए मैं आपको सिस्टमैटिक वे में करा रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि मेरे लेक्चर्स को अहमियत दें, क्योंकि देखिए सिर्फ गाइड बुक क्वेश्चन ये कोई मुश्किल बात नहीं होती है कराना। पहला क्वेश्चन है प्रूफ करने का, सारे क्वेश्चन प्रूफ के ऊपर बुक में लिखा होगा प्रूफ दैट शो दैट sin अल्फा माइनस sin बीटा अपॉन cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू दिस। अब इसमें आपको वो साइड पकड़नी है तमाम क्वेश्चन में जिसमें आपको ये चारों में से कोई शक्ल बनती हुई नजर आ रही हो। ये बारीकी मैंने बताई कॉन्सेप्ट कि प्रूफ तो है किस साइड से लेते हैं। देखिए इसमें यहाँ s s c c आ रहा है, यानी इससे पता चल गया कि ये क्वेश्चन हमारा s माइनस s ये वाला और c प्लस c ये वाला, यानी इन दोनों फॉर्मूलों का ये क्वेश्चन है। तो हमने यहीं से शुरू किया कि सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज। अब फॉर्मूला दोबारा बताना जरूरी नहीं है, लिख दिया मैंने वहां पे भी, यहाँ पे भी, मुझे पक्का हो गया, आप भी लिख के पक्का कीजिएगा। अब फिट करें, यहाँ पे u की जगह अल्फा है और v की जगह जो है वो बीटा है।
जगह अल्फा बीटा, जो सवाल में आता रहेगा वो सिंबल आते हैं। अब ये पूरा मल्टीप्लाई है, पूरा डिवाइड है, 2 से 2 कट जाएगा, बाकी बचा कॉस, ये भी सेम लग रहा है, ये भी पूरा कट जाएगा, बाकी बच गया साइन कॉस का, ये माइनस वाला लिख दिया। अब आप याद करें 10.1 मेरे साथ कर चुके हैं आप लोग कि साइन अपॉन कॉस जो होता है वो 10 होता है, साइन अपॉन कॉस जो होता है वो 10 होता है। तो अब यहाँ पे साइन के साथ जो एंगल है 10 उसका हो जाएगा, यानी अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 है तो टेंजेंट के साथ अल्फा माइनस बीटा 2। यही प्रूफ करना था, कैसा आसान सवाल, बस आइडेंटिटीज याद। क्वेश्चन नंबर 2, साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन को अब ये प्रूफ करना है टेंजेंट इनटू कॉट। सही है, रिवीजन आना शुरू हो गया। अब इसमें साइन प्लस साइन वाला फॉर्मूला, ये पहला वाला जो इसमें नहीं लगा था अब वो लगेगा, यानी ये वाला, और साइन माइनस साइन वाला और से लेके पीछे लग चुका है, रिपीट होना शुरू हो गया। रिवीजन करें तेज तेज, यानी अब सम एंड डिफरेंस, क्योंकि ये सम है ये डिफरेंस, इसमें क्यों लिखा था सम एंड डिफरेंस, ऊपर डिफरेंस था नीचे सम, ठीक है, आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूले। अब साइन प्लस साइन जल्दी से कर ले, 2 साइन कॉस, तो 2 साइन कॉस, अब यहाँ पे अल्फा बीटा u v की जगह पे, तो u प्लस v अपॉन 2 का मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, u माइनस v अपॉन 2 मतलब अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, अपॉन में साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन की आइडेंटिटी है 2 cos साइन, तो इसमें cos पहले आ गया, साइन बाद में आ गया, ठीक। अब मल्टीप्लाई डिवाइड है, 2 से 2 कट गया। अब पिछले क्वेश्चन में देखो पूरा कैंसिल हो रहा था, इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि ये साइन है ये cos है, तो साइन अपॉन cos क्या होता है 10, समझ में आ गया, साइन अपॉन cos हो गया 10। यहां बच रहा है cos के साथ जो है कि वो साइन के साथ बच रहा है, तो cos अपॉन साइन होता है cot, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। 10.1 का है ये, रिवाइज कीजिएगा, cos अपॉन साइन cot और sin अपॉन cos 10। कितना आराम से प्रूव हो गया, ये आ गया 10, ये आ गया cot, ये प्रूफ करना था। होप यू अंडरस्टैंड, आसान लग रहे होंगे, बस ये आइडेंटिटीज पढ़ती हो। स्टार्टिंग इस एक्सरसाइज की आसान है, आगे थोड़ा हार्ड है लेकिन कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तीसरे पार्ट में प्रूफ करना है इसको टेंजेंट 5 थीटा के बराबर, सही, टेंजेंट 5 थीटा। अब इसमें साइन प्लस साइन, cos प्लस cos, अब हम ये यूज कर चुके हैं, साइन प्लस साइन, cos प्लस cos, ये दोनों इस्तेमाल हुए, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए आपका डैश डाल दिया कि वो आइडेंटिटीज अब वहां से आप उठा लीजिएगा, कि बार बार लिख के आपका भी टाइम ना खराब करूं, रिवीजन में ले आइएगा कि कौन सी 2 आइडेंटिटीज लग रही है, साइन प्लस साइन वाली और cos प्लस cos वाली, यानी ये दोनों, यानी पहली और तीसरी, ठीक है। अब यहाँ पे u v ध्यान रखना है, यहाँ पे अब ये u का काम करेगा, ये v का, यहाँ पे ये u का काम कर रहा था, ये v का, बस ये पकड़ना है कि फॉर्मूले में फिटिंग करनी है तो u v क्या है। अब साइन प्लस साइन होता है 2 साइन कॉस, मुझे याद होगा होंगे फॉर्मूले, तो 2 साइन कॉस, पहले सम डिवाइड बाय 2 फिर डिफरेंस, क्योंकि u प्लस v u माइनस v, ठीक है। अब 6 और 4 गिनतियां हैं, यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा था तो क्वेश्चन छोटे थे, जब गिनती आएंगी तो सवाल थोड़े बड़ा होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे 6 और 4 ऐड वेड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो अब 6 प्लस 4 10 होता है, 6 माइनस 4 2 होता है, तो ऊपर और नीचे 6 प्लस 4 10 हो गया, ऊपर नीचे 6 माइनस 4 2 हो गया। अब ये वाला 2 ये वाला, अच्छा एक ख्याल रखिएगा सिली मिस्टेक्स ना हो, इस 2 को आप इससे नहीं कैंसिल कर सकते, सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एंगल का डिवाइड है और ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कट सकते हैं, एंगल से कट सकता है, अगर आगे जाके जैसे ये सिंपलीफाई हो रहा है तो 2 को 10 से काट सकता हूँ, इस 2 को इससे नहीं काट सकता, कैंसिल कर सकता है, सीखते रहे। अब 6 प्लस 4 10, 6 माइनस 4 2, अब ये 2 1 जा 2 5 जा, ये देखें आ गया 2 1 जा 2 1 जा, ये कट रहा है ऊपर नीचे, एंगल वाली वैल्यूज कट रही है, आ गया। अब और करें, cos सेम आ गया, तो cos और cos कट गया, समझ में आ रहा होगा। sin अपॉन cos रिवीजन शुरू हो गया, sin अपॉन cos क्या होता है भाई, टेंजेंट, तो sin अब उसके बाद 5 लिखा है तो टेंजेंट 5 थीटा आ जाएगा, sin अपॉन cos 10, तो sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा टेंजेंट 5 थीटा। ये रीजन अगर भूल रहे हैं तो भूल लिख लें कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज
टेंजेंट ऑफ थीटा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आसान है, साथ रहिएगा। आज के इस लेक्चर वीडियो का आखिरी पार्ट, लेकिन ये एक्सरसाइज लंबी है, पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा और कॉस अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा को प्रूव करके लाएं कॉट ऑफ अल्फा बाई 2, कॉट ऑफ अल्फा बाई 2। अच्छा एक चीज बता दूं, अगर आप पिछले साल का लेक्चर देखेंगे किसी का, तो ये पुरानी बुक में यानी पिछले साल वाली बुक में नहीं था, तो देखिए जैसे आपको अपडेट भी कर रहा है, नई बुक में कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, ये उसका है, तो जरूर देखें, लोगों को भी रेफर करें कि भाई 2023-24 के लिहाज से किताब के क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखते हैं भाई, फिर देखिए लेफ्ट हैंड साइड साइन साइन कॉस कॉस। अब इसमें वो जो अभी तक हमने यूज नहीं किया तीनों क्वेश्चन में, ये वाला कॉस माइनस कॉस वाला वो इस्तेमाल में आएगा, कि कॉस माइनस कॉस, ठीक। अब साइन प्लस साइन तो बार बार जो इस्तेमाल हो गया पुराना, इसको ध्यान रखें क्योंकि पहली बार आ रहा है, क्योंकि कुछ इस क्वेश्चन जो बार बार फॉर्मूला यूज करवाते हैं वो तो रट जाते हैं बच्चों को, लेकिन जो पहली बार आता है वो अरे ये तो कहाँ था, तो ये याद करें। इसमें माइनस भी है, सबसे मुनफरिद फॉर्मूला, बाकी सब में प्लस है। अब यहाँ पे ये यू का काम कर रहा है और ये वी का, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब रखें इसमें साइन प्लस साइन, तो 2 साइन u प्लस वी अपॉन 2 और कॉस कॉस u माइनस वी अपॉन 2, और नीचे इसी तरह माइनस के 2 के साथ साइन 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 u प्लस वी अपॉन 2 कॉस साइन u माइनस वी अपॉन 2। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड है, 2 से तो 2 कट जाएगा, लेकिन अब इसमें एक माइनस आ गया, नीचे माइनस नहीं लिखते तो उस माइनस को मैंने ऊपर कर दिया, समझ में आ गया होगा। 2 + 1 3। अच्छा यहाँ बहुत ध्यान से, 1 में से 2 माइनस हो रहा है, छोटे में से बड़ा, तो माइनस का 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे एक आ गई टर्निंग स्टेज, मैं अभी बताऊंगा। 1 + 2 3, ये भी समझ में आ गया। 1 - 2, यहाँ पे भी देखिए छोटे में से बड़ा माइनस, ठीक हो गया। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, सेम एंगल 3 अल्फा बाई 2 और 3 अल्फा बाई 2। अच्छा एक चीज सीखें, गिनतियों में मल्टीप्लाई और तब काटना है, डेसिमल अलाउ नहीं है। यहाँ पे 2 से 3 कट नहीं रहा था, लेकिन ये साइन साइन की वजह से पूरा कट गया है, जैसे इसको 1.5 नहीं कर दिएगा 3 को 2 से डिवाइड करके। अब जो बचा वो माइनस, ये समझ में आ गया होगा आपको, ये माइनस गायब हो के पीछे आ गया, ये क्या हो गया भाई, ऊपर का ये माइनस गायब ही हो गया, गया कहाँ भाई, तो बोर्ड तो नहीं हो रहे हैं। 2 आइडेंटिटीज शामिल कर अपने खजाने में, बड़ी कीमती आइडेंटिटीज है। एक आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर कभी कॉस के साथ माइनस एंगल आ जाए तो वो कॉस का प्लस एंगल हो जाता है, और अगर कभी साइन के साथ माइनस एंगल आ जाए तो ये माइनस ऑफ साइन एंगल हो जाता है। ये बहुत अहम है, पक्का करें। अब देखिए यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस एंगल आ गया, ठीक, तो ये देखिए इसलिए ऊपर का माइनस तो गायब हो गया, क्योंकि ये माइनस तो भाई यहाँ से आया था, उम्मीद आप लोग मुझे समझ रहे हैं। तो अंदर वाला कहाँ गया भाई, तो ये इस आइडेंटिटी ने इस्तेमाल कर रहा है कि कॉस ऑफ माइनस एंगल इज कॉस ऑफ एंगल, क्लियर। नीचे आ जाए, साइन ऑफ माइनस एंगल, इसका माइनस पीछे क्यों आ गया भाई, अंदर वाला कहाँ चला गया, ये देखिए साइन ऑफ माइनस एंगल इज माइनस ऑफ साइन एंगल, तो ये माइनस ऑफ साइन एंगल, एंगल क्या था यहाँ पे अल्फा बाई 2, ये आपको समझेंगे कि ये एंगल का काम कर रहा है। अब अगर ये क्लियर तो क्वेश्चन डन है, माइनस से माइनस गया, कॉस अपॉन साइन डिवीजन शुरू हो गया कि कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो यहाँ पे अब अल्फा बाई 2 है तो कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 5 आया था तो tan 5 थीटा आ गया था। तो उम्मीद है आप लोगों को माशाल्लाह समझ में आ रहा होगा। इसका पार्ट 2 मिस नहीं कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका पार्ट 2 जो है लॉन्च करेंगे। तब तक अपने दोस्त अहबाब का, बहन भाइयों का, वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम